नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो एक बात बताओ आपको, नीतीश राणे का इधर मानपुर शिवाजीनगर में क्या लेना देना है? उसका कोई लेना देना नहीं। आज वो इतने साल हो गए, इतने साल में इधर के काम के बारे में कभी आगे पूछा? पिताजी जो नारायण राणे थे इधर ही घाटला में रहते थे, जब उनको जेल में पुलिस पकड़ती थी ना तो हमारे वालिद लोग जाते थे, मेरे वालिद MM काजी। हम लोग इधर मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, हम लोग इधर सब साथ में रहते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मी पण कोकणातला माणूस आहे, अल्ताफ काझी, मी कोकणातला आहे, मी राजापूरचा आहे, मला सर्व माहिती आहे तुमची काय गणित आहे आणि तुम्ही काय चाललेलं आहे तुमचं ते। एम वार्ड के लोग, ऑफिसर्स से लेकर नीचे लेवल के लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम जबरदस्ती क्यों उंगली करने का काम कर रहे हो? आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। आज हमारे YouTube मंच पर ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस के कार्याध्यक्ष भाई अल्ताफ काजी जी हैं और उनसे जो है कि मतलब हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों यहाँ पर विधायक नीतीश राणे साहब का यहाँ पे एक डेमो चला था, एक आंदोलन उन्होंने किया था हिंदुओं को लेकर कि आज जो है कि मतलब हिंदू खतरे में है। इस तरीके से बहुत सारे उनके बयान आए थे। यहाँ पर कुछ लोग उसके विरोध में भी है, कुछ लोग कमिश्नर को भी मिले हैं। बहुत सारी चर्चाएं, पूरा माहौल उन्होंने नीतीश राणे जी ने यहाँ का गर्म कर दिया है, मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा का। और कई संगठन जो है कि मतलब उसके विरोध में खड़े हुए हैं। आज हमारे साथ अल्ताफ काजी साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या उन्होंने बोल दिया या ऐसे क्या उनके शब्द थे जो आज पूरा माहौल, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अल्ताफ भाई, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। आज जो है कि मतलब नीतीश राणे पिछले दिनों यहाँ पर आए थे, तो उनके आने से कुछ उन्होंने वक्तव्य दिया कि भाई यहाँ पर नशा जो ज़्यादा बिक रहा है और यहाँ पे जो कार्य प्रणाली है BMC महानगर पालिका की वो भी ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो एक बात बताओ आपको, नीतीश राणे का इधर मानपुर शिवाजीनगर में क्या लेना देना है? उसका कोई लेना देना नहीं। आज वो इतने साल हो गए, इतने साल में इधर के काम के बारे में कभी आगे पूछा? इधर क्या चलेला है, इधर क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? और ये काम के बारे में तो उसने बात ही नहीं किया। फालतू बातें, भड़काऊ भाषण देना और जातिवाद पैदा करना और लोगों में जबरदस्ती का जो कुछ है ही नहीं। आज इधर मानपुर शिवाजीनगर एक ऐसी बस्ती है, मैं आपको बता दूं कि इधर हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब मिलजुल कर साथ में रह रहे हैं, किसी को एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये नीतीश राणे को जबरदस्ती इधर आके लोगों को, वो भी किसको लेके आया था? हमारे मानपुर शिवाजीनगर का एक बंदा उसके अंदर नहीं था, उसके उस मोर्चे के अंदर। वो जो लेके आया था सब बाहर के कोई भाड़े के टट्टू लेके आया, कहां से पता नहीं। और उसको क्या जरूरत है भड़काऊ भाषण देकर और ये सब लोगों को उस्काने का? अरे उसको बोलने का, तेरे पिताजी जो नारायण राणे थे इधर ही घाटला में रहते थे, जब उनको जेल में पुलिस पकड़ती थी ना तो हमारे वालिद लोग जाते थे, मेरे वालिद MM काजी जो इधर सीनियर कांग्रेस थे, वो जाते थे उसके जेल में, उनको पकड़ते थे तो छुड़ाने के लिए। और वो आज इतनी बड़ी बड़ी बात करते। जब हमने सोचा था उसको जेल में पकड़ते थे नारायण राणे को, तो क्या ये हिंदू है क्या मुसलमान है, ये कभी देखा, कभी सोचा, कभी समझा? हम लोग इधर मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, हम लोग इधर सब साथ में रहते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब अच्छे चल रहे। जबरदस्ती आके उंगली करना और हमारे में लफड़े पैदा करना, ये धंधे छोड़ दो। तुम अपना विभाग है कनकौली में, उधर देखो, उधर की जमीन पूरी खिसक गई है कनकौली में। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं, मी पण कोकणातला माणूस आहे, अल्ताफ काझी, मी कोकणातला आहे, मी राजापूरचा आहे, मला सर्व माहिती आहे तुमची काय गणित आहे आणि तुम्ही काय चाललेलं आहे तुमचं ते। जबरदस्ती येऊन इथे मुसलमान हिंदू करू नका, तुम्हाला बोलतोय। ही आमची चांगली एरिया आहे, व्यवस्था चांगली चाललेली आहे, आमचा कायच प्रॉब्लेम नाही आहे, कोणाचा काय प्रॉब्लेम नाही आहे। फुकट येऊन खाली लोकांना उचकायचं काम करतोय। लेकिन एक बात तो ये भी है, उन्होंने एक बात कही थी यहाँ पे नशा जो है कि ज़्यादा चलता है, नशे के लोग आदी हैं, तो उस पर ये तो दिख भी रहा है कि यहाँ के लोग नशे के आदी हैं। नहीं, नशे का प्रॉब्लम है, देखो है इधर तकलीफ है, लेकिन मैंने तो नहीं सुना उन्होंने नशे के बारे में बोला। नशे के बारे में उन्होंने बात ही नहीं किया। वो सिर्फ
उन्होंने क्या बात किया, बांग्लादेशी रोहिंग्या के लोगों, मस्जिद अनऑथराइज है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस पे बात किया है। उन्होंने किधर भी नशा की बात नहीं किया। अगर हमारे काम के ताल्लुक से बात करता या हमारी तकलीफों के बारे में बात करता तो ठीक है, हम समझ सकते थे कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको देखने के लिए कोई आया है। लेकिन लैंड जिहाद की बात की थी उन्होंने। लैंड जिहाद की बात, वही तो बोल रहा हूँ, ये जबरदस्ती की लैंड जिहाद की बात क्या लेना देना है? या तो इसका मतलब क्या, तुमको क्या लग रहा है कानून व्यवस्था बराबर नहीं है यहाँ पर, या बीएमसी के लोग बराबर काम नहीं कर रहे, ऐसा बोलना है तुमको? यहाँ पर सब कानून व्यवस्था और बीएमसी के लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां पर कुछ गलत होगा वो एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन तुम आज तुमको कहां से याद आया लैंड जिहाद का? इतने दिन का सोए थे तुम, और तुमको लैंड जिहाद करने का तो तुम जाके कटकोली में करो ना, यहाँ पर क्या लेना देना है तुम्हारा? लेकिन पहले तो नीतीश राणे भी कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे। हाँ, तो अभी क्या मालूम, भूल गए ना ये लोग। ये वक्तन वक्तन लोग रहते हैं, इनको जब जरूरत लगती है, जहां पर अभी कैसा था, पहले कांग्रेस की थे तो कांग्रेस की तोता बोलते थे। अभी क्या हो गया, बीजेपी के पास कोई बंदा नहीं था जो शिवसेना के खिलाफ बोलने वाला। तो सिर्फ ये नारायण राणे एंड कंपनी को ये लोग ने शिवसेना के खिलाफ बोलने के लिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने के लिए कोई तो लोग चाहिए था, इसके लिए लोग ने बीजेपी में इनको लिए ले, बस इनको यूज कर रहे हैं वो चीज के लिए। और इनको क्या है, इनका वक्तन अभी खत्म है, फिनिश है, इसके लिए ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। अरे तुमको काम करना है लोगों का, तो पब्लिक का काम करो, पब्लिक के काम के ताल्लुक से बात करो, तो हम समझ सकते हैं कि कुछ बातें हैं। जबरदस्ती जातिवाद पैदा करना और लोगों को झगड़ा लगाना और लोगों को उस्काना, फुकट काय के लिए मांगता है? हमारे इधर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है ही नहीं, जातिवादी है ही नहीं, कानून व्यवस्था सबसे अच्छा चल रहा है। हमारे शिवाई नगर, मानकुर शिवाई नगर में 3 पुलिस स्टेशन है, तीनों पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, किधर भी कोई तकलीफ नहीं। हमारा एक वार्ड है, एम वार्ड के लोग, ऑफिसर से लेकर नीचे लेवल के लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो तुम जबरदस्ती क्यों उंगली करने का काम कर रहे हो? क्या लेना देना है? और तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो बताओ, फालतू में कुछ भी बातें करते रहते हो। उन्होंने एक मस्जिद का भी हवाला दिया था। अरे काय का मस्जिद का हवाला? अभी एक बात बता रहा हूं तुमको, धार्मिक संस्था जो रहती है, वो धार्मिक संस्था मस्जिद हो, मंदिर हो, या और भी कोई धर्म के जो ये होते हैं, जो धर्म स्थान होते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि इलीगल है। आज मेरे हिसाब से, मेरे मालूमात के हिसाब से, शिवाई नगर के जितने भी ऐसे ट्रस्ट हैं, सबके पास रजिस्ट्रेशन है, किया हुआ है उनके ट्रस्ट का, उनके पास ऑथेंटिक पेपर्स है। वो लोग बहुत सी ट्रस्ट जो है वो भाड़ा भी भरती है बीएमसी का, तो फिर वो गलत कहां से तुम बोलोगे? और तुम जबरदस्ती बांग्लादेशी और रोकनी हो, क्या 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 फालतू बातें कर रहे हो, क्या लेना देना इधर? आज एक बड़ा इलाका है, अच्छे तरीके से सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तुमको दुख हो रहा है, पेट में दुख रहा है, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में दुख रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या जरूरत है तुमको ये सब उंगली करने की? तुम अपना काम करो ना, तुम्हारे इलाके में जाके काम करो, तुम्हारे एरिया में जो तकलीफ है उसके बारे में सोचो। वो नहीं देख रहे हो, सब छोड़ के इधर आ रहे हो मानकुर शिवाई नगर में, क्या लेना देना? अच्छा, कोई एक आदमी बताओ मानकुर शिवाई नगर का तुम्हारे रैली में दिख रहा है? कोई नहीं है। तुम बाहर के लोगों को लेके आए लो, क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा उनका ऐसा था कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा है, 4-4, 5-5 मंजिलें इमारतें जो कि मतलब बन रही है, तो इस पर भी उन्होंने अपना विरोध जताया था। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी है, जो भी बन रहा है, आज जो बना और बन रहा है, वो बीएमसी देखेगी ना। तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बीएमसी में बात करो, तुम लोगों में लफड़े क्यों लगा रहे हो? तुमको जो तकलीफ है ना, अगर तुमको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब यह है तुम सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि यहाँ के प्रशासन जो काम कर रहे वो सही नहीं काम कर रहे, बीएमसी के लोग सही काम नहीं कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहे हो, तुम उंगली उन पे कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया, तुम्हारा कहने का मतलब तो यही है ना कि ये अगर इलीगल बन गया तो इसका जिम्मेदार कौन? तो तुम प्रशासन के ऊपर उंगली दिखा रहे हो ना।
तो तुमको अगर प्रशासन से बात करनी है तो जाते प्रशासन से, ऑफिसर से टाइम लेते, उनसे बैठ के बात करते। ये पब्लिक में रास्ते में उतर के भड़काऊ भाषण देके हिंदू मुसलमान करना कौन सी अच्छी बात है? जातिवाद फैलाना कौन सी अच्छी बात है? ये जबरदस्ती के फसाद कराने के पीछे लगे हुए तुम लोग, ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोग ये चक्कर में आने वाले नहीं है। हम लोग क्या फसाद करने वाले लोग नहीं है। हम लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी जाति प्रांति के जो लोग हैं, हम लोग सब लोग इधर शिवाजी नगर में मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। हम एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे को मिलते हैं और हमारे एक दूसरे के साथ अच्छा समान रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमारे कोई भी भाई लोग से यहाँ पर इंडिविजुअल जाके पूछो तो कोई भी यही बोलेगा। जबरदस्ती की उंगली मत करो, मेहरबानी करो प्लीज। तो ये थे ईशान मुंबई जिला कांग्रेस के कार्याध्यक्ष भाई अल्ताफ काजी जी, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारे एरिया में मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा में सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ये पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के लोग जो है कि मतलब हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग जो है एक दूसरे के भाईचारगी में रहते हैं। बाहर के लोग आकर किसी भी तरीके से जो भड़काऊ बयान देते हैं उसके ऊपर मतलब हम लोगों ने कभी ध्यान देना नहीं है और हम लोग देंगे भी नहीं। बाकी उनकी मर्जी है। और इस तरीके से उन्होंने उनको चेतावनी भी दी है कि आप जो है कि मतलब अपने एरिया का हालचाल देखिए, आप अपने एरिया में अपने एरिया को विकास कीजिए। और उनके पिताजी के बारे में भी उन्होंने कहा कि जब उनके पिताजी किसी वजह से कहीं विपत्त में आते थे, आपत्ति में आते थे, तो इनके पिताजी MM काजी साहब जो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, वो जो कि उनकी मदद किया करते थे। तो पुराना संबंध जो है कि मतलब इनका उनसे रहा है। और लेकिन अब उनके लड़के हैं जो मानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अंदर एक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जब लाइक और शेयर करते हो तो हम भी एक मोटिवेट होते हैं, हमें भी एक ऐसा लगता है भाई चलो ठीक है, आप लोग हमारी खबरों को तवज्जो दे रहे हैं। तो देखते रहिए समाचार यात्रा।